पूजा ऐसा भी कर सकती है तो मैं सोच भी नहीं सकती। पूजा का पता लगाओ कि वो कहाँ है। मुझे लग रहा है कि पूजा हमें डराने के लिए नाटक कर रही है। उसने विष्णु को मारा नहीं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि पूजा ने विष्णु को गोली मार दी? उसने नंदिनी को फोन करके बताया कि उसने अपने भाई का बदला ले लिया है। तुम्हारी वजह से मेरे पति मर गए। पूजा की दुश्मनी की वजह से मेरी मां का सिंदूर उजड़ गया। तुमने इस घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। देखिए मिस्टर पीटर, मैंने आपको पहले ही हिदायत दी थी, पर आप है कि माने ही नहीं। क्या करूं डॉक्टर साहब, ऊपर वाले ने जिंदगी जीने के लिए दी, लेकिन मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं। भैया की तो किस्मत ही खराब थी जो आपसे शादी कर ली। एक दिन का सुख तो मिला नहीं। अरे 4 दिन के लिए बाहर क्या चले गए? आपको तो पूरी आजादी मिल गई थी ना। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने आप को देखो। प्रीतम, कहाँ हो तुम? मैं कितनी परेशान थी यहाँ। आखिर तुम हो कहाँ? अब घर वापस आ गया। वो बीच में तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए फोन नहीं कर पाया। कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों तकलीफ दूं। तुम परेशानी में थे और अचानक चले गए। बताकर तो जाते। मैंने कहा ना तुमसे दीप्ति, तबीयत बीच में ज्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, तुम्हारे घर भी गई थी और तुम्हारे सर्वेंट ने बताया कि तुम कुछ ज्यादा ही बीमार हो। जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा ये बताओ, विष्णु का कुछ पता चला? हाँ, पता चला। कहाँ है वो? विष्णु अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूजा ने उसे गोली मार दी। पूजा ने उसे गोली मार दी। देखा आपने मामा जी, अपने आंसू बहाकर मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं, जैसे कि मेरी गलती। अरे बस भी करो नंदिनी, विष्णु तो मरकर चला गया। अब तुम क्या शशि की जान लेना चाहती हो? मुझे नफरत हो गई है उनसे। मामा जी, मैं अपने भाई को मारूंगी। जिसका पति मर चुका हो, सोचो उसके दिल पर क्या बीत रही हो। पता नहीं कहाँ है वो। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ पर उठा ही नहीं रही। कम से कम मिलना नहीं तो फोन तो उठा सकती है। उसकी इस हरकत से तो यही लगने लगा है कि विष्णु को उसने सच में मार दिया है। कौन है? कौन है? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों तुम्हारे फोन का बिल बढ़ाऊं, इसलिए तुमसे यहीं आकर मिल लेती हूँ।
तुम्हें तसल्ली भी हो जाएगी कि मैं यहीं तुम्हारे शहर में हूँ। और तुमने जो कुछ भी सुना वो सब सच है। लेकिन तुम्हें फोन तो उठाना चाहिए था ना। क्या फायदा? जो काम तुम यहाँ रहकर नहीं कर पाई वो मैंने मॉरिशस में रहकर ही कर दिया। लेकिन मैं कोशिश तो कर ही रही थी ना। उसके बावजूद मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली। मैंने राज को बहुत समझाया पर वो नहीं समझा। मेरे भाई को जेल में रहने की आदत नहीं थी। उसकी और हमारी भी इज्जत थी और कोई अपनी इज्जत को जाता हुआ बर्दाश्त कैसे कर सकता है? मेरे भाई ने भी बर्दाश्त नहीं की होगी और उसने एक 2 कौड़ी की लड़की उस नंदिनी के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन विष्णु को तुमने गोली मार दी। और क्या करती? कब तक उसे अपने घर में संभाल कर रखती मैं? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? बदले की भावना इंसान को जला देती है। मैं भी जल रही थी। मुझे उस नंदिनी से बदला लेना था। उस नंदिनी की वजह से मेरे भाई ने अपनी जान दे दी तो मैंने भी उसके भाई की जान ले ली। भाई की मौत का बदला भाई की मौत, हिसाब बराबर। तो ये सच है कि विष्णु को तुमने मार दिया। इसका मतलब विष्णु इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, मार दिया मैंने नंदिनी के भाई को। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी तुम्हारे और नंदिनी के बीच में जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? नंदिनी ने मुझे सारी जिंदगी खून के आंसू रुलाए हैं। कैसे भूल जाऊं मैं? जिस समीर से मैं बचपन से प्यार करती थी, नंदिनी ने उसी को मुझसे छीन लिया। मेरे सारे सपने तोड़ दिए उस नंदिनी ने। मैंने सोचा था कि मैं समीर से ही शादी करूंगी, पर नंदिनी को यह अच्छा नहीं लगा। न जाने कैसे उसने समीर को पटा लिया और शादी करके वो मॉरिशस चली गई। हो सकता है कि समीर तुम्हें ना चाहता हो। जान देता था वो मुझ पर ना जाने नंदिनी ने उस पर क्या जादू कर दिया था। समीर के घर को अपनी ससुराल मान चुकी थी। समीर के नाम का सिंदूर अपनी मांग में देखती थी, पर उस नंदिनी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जिस डोली में बैठकर मैं समीर के घर में आना चाहती थी, उस डोली में नंदिनी बैठकर आ गई। बता, क्या ये गलत नहीं है? अरे पर राज को क्या पड़ी थी नंदिनी से प्यार करने की? वो तो उसकी सारी हकीकत जानता था ना। जानता था, तभी तो वो मेरे कारण ही नंदिनी से शादी करना चाहता था। लेकिन नंदिनी ने उसे मौत दे दी। आज मुझे सुकून मिल रहा है दीप्ति। नंदिनी ने हमारी जिंदगी में बहुत जहर घोला। लेकिन तुम्हारी दुश्मनी तो नंदिनी से थी। विष्णु को क्यों मार डाला तुमने? आखिर उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हाँ, मेरे भाई ने क्या बिगाड़ा था नंदिनी का? उससे शादी करना चाहता था, प्यार करता था वो नंदिनी से, लेकिन नंदिनी ने उसे इतनी बड़ी सजा दी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुसाइड कर लिया। तो तुम्हें बदला नंदिनी से लेना चाहिए, विष्णु से नहीं। मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि किसी के भाई की मौत कितनी तकलीफ पहुंचाती है। अब वो जिंदगी भर अपने आप को कोसेगी कि काश उसने राज की बात मान ली, या मुझसे समझौता कर लिया होता, तो आज उसके भाई की इस तरह से मौत नहीं होती। शुरू से ही नंदिनी अपने को ओवर स्मार्ट समझती थी और उसकी इसी ओवर स्मार्टनेस ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। खैर, जो हो गया सो हो गया। तुम मेरे घर में पहली बार आई हो। आराम से बैठो, मैं डिनर का इंतजाम करती हूँ। ओके?